हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में फ़ंक्शन की शॉर्टकट्स के बारे में मैं सिखाने जा रही हूँ। पहला जो फ़ंक्शन की है वो F1 है। अगर कीबोर्ड पे देखा जाए तो F1 फ़ंक्शन की पहला है जो इधर है। यहाँ F2 है, यहाँ F3 एंड ये होके सारा F12 तक जाता है। इन सभी कीयों के पीछे इसका इस्तेमाल करने से अलग अलग शॉर्टकट्स बन जाते हैं। जैसे पहला की है F1, ये मैं इधर टाइप कर रही हूँ F1 की। ये एक शॉर्टकट की है जो हेल्प निकालता है। F1 से हेल्प निकल आता है, मतलब किसी भी एप्लीकेशन में या विंडोज़ में हेल्प निकल आता है, जिससे कि आप इंटरनेट से कनेक्ट करके कोई भी हेल्प ढूंढ सकते हैं। दूसरा की जो है F2 है। ये F2 की जो है फाइल को रीनेम करता है जो डेस्कटॉप के ऊपर होता है। मैं इसका एक उदाहरण दे रही हूँ। इसको मिनिमाइज़ करके अभी मैं यहाँ जो फाइल है इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ। ये सिलेक्ट है एंड अब जब मैं F2 बटन दबा रही हूँ तो यहाँ इसको हम रीनेम कर सकते हैं कुछ अलग नाम देके, इस तरह से। सो अभी मैंने इस फाइल को दूसरा नाम दिया file2। अभी ये फ़ाइल जिसका नाम कैंसल था वो file2 से ना जाना जाएगा, मतलब मैंने इसका नाम रीनेम कर दिया, इसको रीनेम कर दिया। सो ये हुआ है F2 बटन से। फिर आता है F3। ये F3 जो है ये कुछ एप्लीकेशन में सर्च का काम करता है। ये कुछ एप्लीकेशन में सर्च का काम करता है, मगर इधर मैं एक्सेल में सिखा दूंगी कि F3 करने से इंसर्ट फंक्शन का शॉर्टकट निकल आता है, मतलब इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स निकल आएगा। तो समझ लो मैं अभी एक्सेल में जा रही हूँ। ये नीचे वाला आइकन एक्सेल का है, X इस पे ऊपर लिखा है, वो ग्रीन कलर का होता है। इसको खोलने से हम एक नया एक्सेल वर्कशीट खोल सकते हैं। ये सर्च के अलावा F3 जब हम शिफ्ट के साथ दबाते हैं, इस तरह से शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो हमारा ये फंक्शन डायलॉग बॉक्स निकल आता है, जिसे कि हम कोई भी फंक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका उपयोग इस तरह से होगा। समझ लो इस सेल में मैंने इक्वल टू डाल दिया एंड फिर मैंने शिफ्ट प्लस F3 किया, तो हमें जो चाहिए वो फंक्शन ये सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं एंड यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं इस तरह से। ओके, तो ये करने से, ओके करने से ये तीनों नंबर यहाँ पे जुड़ के आ जाते हैं। तो शिफ्ट F3 से हमको फंक्शन का नाम मिलता है, जिससे कि हम इसे कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है F4। ये इंसर्ट फंक्शन मतलब इस तरह से आया, शिफ्ट प्लस F3। ये इंसर्ट फंक्शन इन एक्सेल। नेक्स्ट है F4। ये F4 नॉर्मली विंडोज़ बंद करने के लिए है और एप्लीकेशंस बंद करने के लिए है, या फिर कोई भी खुला विंडो जो है उसको बंद करता है F4, मगर ऑल्ट बटन दबाने से उसके साथ, इस तरह से। अभी मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ। फिर जब मैं ऑल्ट बटन दबाती हूँ, यहाँ पे ऑल्ट और F4 यहाँ पे, तो ये इस तरह से विंडो को बंद करता है। देखो अभी ये ऐसा मैसेज आता है, ऑल्ट F4 करने से शट डाउन हो जाएगा अगर मैंने ओके कर दिया। सो ऑल्ट F4 से आपका विंडो बंद होगा एंड एप्लीकेशन भी बंद हो सकता है। इस तरह से एप्लीकेशन बंद होगा। अगर सेव किया तो सेव किया और ये फाइल फिर बंद हो जाएगी। सो ऑल्ट F4 ट्राई करना। नेक्स्ट है F5। F5 कमांड जब आप कहीं भी डालेंगे तो इससे विंडो रिफ़्रेश होती है। विंडो या डॉक्यूमेंट रिफ़्रेश होता है। डॉक्यूमेंट मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट रिफ़्रेश होता है।
ये कोशिश करना इस तरह से। अगर मैंने F5 दबाया इधर, सो ये विंडो फिर से आपको रिफ़्रेश हो जाएगा। इधर अगर F5 दबाया तो F5 से रिफ़्रेश हो जाता है इस तरह से। ये तो रिफ़्रेश हो गया। फिर नेक्स्ट जो फंक्शन की है वो है F6। F6 से डेस्कटॉप वाले आइकन्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं बगैर माउस के। सो अभी मेरा माउस मैं हाथ से बंद कर रही हूँ, F6 दबा रही हूँ इस तरह से। देखो F6 दबाने से यहाँ कोई भी एक आइकॉन सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है F7। F6 से आपको टास्क बार या आइकॉन को बगैर की प्रेस माउस प्रेस से एक्सेस करने का मौका मिलता है। कीबोर्ड से बटन्स आगे प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है F7 फंक्शन की। इससे हम स्पेलिंग एंड ग्रामर कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, समझ लो वर्ड में। इस तरह से अगर इसी फाइल में मैंने F7 दबाया तो यहाँ साइड में एक टास्क पेन खुलता है जिसमें सारे गलत स्पेलिंग्स मार्क करके आप सही करने का मौका लिख सकते हो। अभी देखो इस तरह से आया है। सो यहाँ नीचे सजेशन भी देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, वो नज़र नहीं आएगा। अगर मैंने एक ज़बरदस्ती से स्पेलिंग मिस्टेक किया, इस तरह से मैंने रीनेम के जगह पे डबल M डाला एंड अब मैंने F7 दबाया, तो वो यहाँ नज़र आता है रेड अंडरलाइन के साथ। तो इसको सही करने के लिए यहाँ एक सजेशन दिया है, आप इसको ये सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, तो वो सही हो जाता है। तो ये एक प्रकार का स्पेल चेक या स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक वाला शॉर्टकट है जिसको F7 कहते हैं। नेक्स्ट है F8। F8 से किसी भी वर्ड, सेंटेंस या पैसेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो F8 मतलब सिलेक्ट करने का, सिलेक्ट वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ। ये करने से 2 बार दबाने से वर्ड सिलेक्ट होता है, 3 बार दबाने से सेंटेंस और 4 बार दबाने से पैराग्राफ। इस तरह से अगर मेरा कर्सर इधर है, मैंने F8 2 बार दबाया, सिलेक्ट वर्ड सिलेक्ट हुआ, तीसरी बार पूरा सेंटेंस एंड चौथी बार पूरा पेज सिलेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ नहीं है, सिर्फ पेज के एंट्रीज हैं, वो सिलेक्ट हो रहा है। F8। फिर F9। F9 से फॉर्मूला अपडेट होता है एक्सेल में, फॉर्मूला अपडेशन इन एक्सेल। ये फॉर्मूला अपडेशन क्या होता है? फिर से हम एक्सेल में जाते हैं। यहाँ एक हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लगा दिया था। सो जब हम F9 दबाएंगे तो इससे वो फॉर्मूला कैलकुलेट होके रिज़ल्ट सेल में निकल आता है F9 दबाने से। तो अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक्चुअली फॉर्मूला गायब हो जाता है और सिर्फ वैल्यू रहता है। ये है फॉर्मूला अपडेशन करने का शॉर्टकट, वो है F9 बटन, जो फंक्शन की F9 से आता है। एक्सेल में जो भी फॉर्मूला है अपडेट होता है F9 से एंड फॉर्मूला की जगह पे सिर्फ वैल्यू आ जाता है। नेक्स्ट F10 है, नेक्स्ट फंक्शन की F10 है। ये क्या करता है कि जब हम ऑल्ट बटन दबाते हैं, जैसे कि वो मेनू के इनिशियल्स निकल आते हैं, एस्केप बटन दबाने से जाता है, वैसे ही जब F10 दबाएंगे विंडोज़ 11 में, वही ऑल्ट का काम होता है
कि वो मेनू के इनिशियल्स निकल आते हैं, जिससे कि हम मेनू शॉर्टकट्स करके किसी भी मेनू को खोल सकते हैं। जैसे इधर इंसर्ट के लिए एन है, एन दबाया, सो एन दबाते ही एन का रिबन टैब निकल आता है पूरा, मतलब इंसर्ट का रिबन टैब निकल आता है। अगर हमको टेबल डालना है तो हम टी दबाएंगे, टी दबाने से टेबल का ये मेनू निकल आता है। एंड अगर हमको इंसर्ट टेबल करना है तो इधर आई लगा है देखो, सो आई प्रेस करेंगे तो इससे हमको ये डायलॉग बॉक्स मिलता है। यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कितने रोज़ कितने कॉलम्स डाल के कितना टेबल का साइज़ करेंगे और फिर ओके दबाएंगे तो इधर जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे टेबल लग जाएगा। सो ये होता है मेनू टैब के इनिशियल्स लाने के लिए, मेनू टैब इनिशियल फॉर शॉर्टकट टू मेनूज़। मतलब मेनूज़ खोलने के लिए शॉर्टकट्स अगर चाहिए तो F10 दबाने से हमको उनके इनिशियल्स मिल जाते हैं। उस तरह से हम वो इनिशियल्स फॉलो करके जो भी मेनू हमको खोलना है, रिबन टैब खोलना है, वो हम खोल सकते हैं। नेक्स्ट है F11। F11 का इस्तेमाल मैं एक्सेल में ही दिखा दूँगी, मगर इसको शिफ्ट दबाना है, इसके साथ शिफ्ट दबाना है। अगर हमने शिफ्ट प्लस F11 किया तो इससे हमको न्यू वर्कशीट मिलता है। इसका मैं डेमो दे रही हूँ अभी। हम एक्सेल में जाते हैं, ये एक्सेल फाइल है, इधर सिर्फ एक है, देखो एक शीट है। बाय डिफ़ॉल्ट इस विंडोज़ एप्लीकेशन इस एक्सेल एप्लीकेशन में शीट एक ही है। सो जब मैं शिफ्ट दबा के F11 दबाती हूँ तो अपने आप एक नया शीट आ जाता है। दोबारा अगर दबाया तो तीसरा शीट आ गया, दोबारा दबाया तो चौथा शीट आ गया। जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शीट्स चाहिए, शिफ्ट प्लस F11 दबाने से नए नए शीट्स आने लगेंगे। लास्टली जो फंक्शन की है वो है F12। ये एक्चुअली फ़ाइल को सेव एज़ करता है, सेव फाइल विद अ डिफरेंट नेम। इसका भी मैं डेमो दे रही हूँ। अगर हमको F12 दबाना है, F12 दबाया तो ये एक डायलॉग बॉक्स निकल आता है, जिससे कि हमको फंक्शन की शॉर्टकट फ़ाइल का एक दूसरा नाम हम दे सकते हैं, से फंक्शन कीज़ ऐसे करके। पहले मेरे इस फाइल का नाम फंक्शन की शॉर्टकट था, इधर मैं सिर्फ फंक्शन की नाम दे रही हूँ, फंक्शन कीज़, और अभी मैं सेव करती हूँ। तो इससे F12 दबाने से हमको इस फाइल को नया नाम देने का मौका मिल जाता है। अभी मेरा इस फाइल जाना जाएगा फंक्शन की नाम से।